फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर बनने की खबरें झूठ करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान का सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़ इस हवाले से किए जाने वाले सियासी तज्ज़िये मुस्तरद कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दी इकोनॉमिस्ट को खसूसी इंटरव्यू भारत की तरफ से खित्ते का अमन दाव पर लगाने की कोशिशों पर भी भरपूर जवाब दिया। दी इकोनॉमिस्ट ने सवाल किया कि अगर भारत ने दोबारा फौजी कार्रवाई की तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। इस पर DGISPR ने दो टोक जवाब दिया कि हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। इसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई में हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। कौमी असम्बली में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और इसराइल के गजा पर बदतरीन मुजालिम की शदीद मज़म्मत। गजा में इंसानी इमदाद की तरसील रोकना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। आलमी बरादरी से फौरी और मुनासिब इक़दाम उठाने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि ऐवान हक़ खुद इरादियत के लिए फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद की हिमायत करता है। ऐवान गजा के बहादुर और जुर्रतमंद अवाम से इजहार यकजहती करता है। ऐवान ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर कर लिया। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि ऐवान सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा करता है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों से मुशावरत के बाद सोशल मीडिया के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए कवानीन बनाए। PTI रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज को डी नोटिफाई करने का फैसला चैलेंज। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर सेनेट ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी, गैर आइनी और बदनीयती पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन ने सुने बगैर नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। दोनों PTI रहनुमाओं ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाए। उधर जरताज गुल ने हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में लिखा कि फैसलाबाद ATC ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। सजा मेरी अदम मौजूदगी में सुनाई गई। बैरिस्टर गौहर ने अपोजिशन लीडर्स की नाअहली को गैर कानूनी करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन करने का इख्तियार नहीं। गैर आइनी तौर पर तीनों अपोजिशन लीडर्स की नाअहली के नोटिफिकेशन जारी किए। तीनों अपोजिशन लीडर्स की जगह किसी को नामजद नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन को हमें सुनना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर ने PTI का 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब करार दे दिया। कहा कि अवाम ने साबित कर दिया कि वो बानी PTI के साथ हैं। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में अलीमा खान बोली, इलेक्शन कमीशन को जल्दी है, सबको नाअहल कर दें। तोशाखाना 2 का ट्रायल छुप कर हो रहा है, ये नाजायज ट्रायल है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि तोशाखाना 2 का ट्रायल मुकम्मल तौर पर गैर आइनी और गैर कानूनी है। हम इस गैर आइनी ट्रायल के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। अपोजिशन जमातों का आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का फैसला। अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टीज के इजलास में एहतजाज का फैसला किया गया। इजलास में बैरिस्टर गौहर, महमूद अचकजई, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, शहरयार आफरीदी, जुनेद अकबर खान समेत दीगर मेंबरान कौमी असम्बली की शिरकत। कौमी असम्बली इजलास में मुमकिन एहतजाज, PTI क़यादत की नाअहलियों और 14 अगस्त को एहतजाज से मुतल्लिक मामलात पर भी गौर किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में जुनेद अकबर ने कहा कि हम बानी PTI के साथ खड़े थे और रहेंगे। हम FIR से डरने वाले नहीं। लाहौर में 5 अगस्त को बिला इजाज़त एहतजाज करने पर 10 मुकदमात दर्ज। लाहौर पुलिस के मुताबिक 3 दिनों में PTI के 900 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद में भी 5 अगस्त को एहतजाज पर PTI कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एहतजाज में शामिल 15 के करीब खवातीन और मर्द कारकुन गिरफ्तार। PTI कारकुनान के खिलाफ मुकदमा थाना लोई भीर में दर्ज किया गया। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत, पुलिस पर तशद्दुद और सामान छीनने की दफात शामिल। मतन मुकदमा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ PTI कारकुनान ने एक्सप्रेस हाईवे को ब्लॉक करने की कोशिश की। पथराव और मुज़ाहमत पर PTI कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई की गई।
आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी। ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल की शहरियत लेने की तैयारी भी कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। एक्स पर पैगाम में लिखा कि पुर्तगाल में प्रॉपर्टी लेने वालों में नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। ये मगरमच्छ अरबों रुपए खाने के बाद आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपए बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद लिखा कि सियासतदान तो उनका बचा कुचा खाते हैं और चोले मारते हैं। सियासतदानों का ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी नापाक कर रही है। लाहौर में पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन का कामयाब तजुर्बा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन SRT में सफ़र किया। मरियम नवाज ने अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट ड्राइवर को मॉनिटर किया। वज़ीर आला पंजाब ने SRT में मौजूद सहूलतों का जायजा भी लिया। जदीद तरीन SRT में 320 मुसाफिरों की गुंजाइश है। पहली मुकम्मल ट्रेन एक बार चार्ज के बाद 40 किलोमीटर सफ़र कर सकती है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दोबाला हो गई। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी SRT चलाएंगे। लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम के नए मरहले का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब में आमद शुरका से मिली। वज़ीर आला घरों की तामीर के लिए बिला सूद कर्ज फराहम करने का ऐलान करेंगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 3 से 6 नवंबर तक मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस के कराची एक्सपो सेंटर में इनेकाद का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का KMC, वाटर बोर्ड और ट्रैफिक हुक्काम को मौसर इक़दामात का हुक्म। खिताब में कहा कि पाकिस्तान को एक बासर जदीद और नुमायां बहरी ताकत के तौर पर दुनिया में उभारना हमारा हदफ है। PIMC से ब्लू इकॉनमी के विजन को फ़रोग़ मिलेगा। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मारगला पहाड़ियों से आने वाले पानी से इस्लामाबाद के नालों में तुग़यानी। शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों और गलियों में पानी जमा। बहारा कहो, सवां, चक शहजाद, PHA फ्लैट्स में पानी घरों में दाखिल। न्यू चट्ठा बख्तावर पार्क रोड का इलाका मूसलाधार बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाके की नशेबी गलियां मुकम्मल डूब जाने से रिहायशी शदीद मुतासिर। G6, F6, G7, F7 में वक्फे से बारिश। I8, F10 बनीगाला, रावल चौक और बहारा कहो में भी बादल बरसे। रावलपिंडी में भी बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA ने 8 अगस्त तक तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में चनाब और रावी में पानी का बहाव तेज़ होगा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। उधर स्कर्दू में राफ्ट उलटने से खातून समेत 3 सयाह डूब गए। एक सयाह को मौके पर मौजूद अफराद ने बचा लिया। एक खातून की डेड बॉडी निकाल ली गई। एक सयाह लापता। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक कराची से है। हुकूमत का UAE में पाकिस्तान मार्ट खोलने का फैसला। पाकिस्तान मार्ट गोदाम, रिटेल शॉप्स, शोरूम्स और ई-कॉमर्स मराकज़ पर मुश्तमिल होगा। पाकिस्तान मार्ट ज़ीरो कास्ट पर तामीर होगा। वज़ीर तजारत जाम कमाल से गैर मुल्की कंपनीज़ के वफूद की मुलाकात। गैर मुल्की कंपनीज़ का मार्ट के लिए बगैर तामीराती लागत मुआवनत का ऐलान। जाम कमाल ने कहा कि UAE हुकूमत मंसूबे के लिए मुफ्त ज़मीन फराहम करेगी। मंसूबा पाकिस्तानी तिजारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। टेक्सटाइल, खेलों के सामान, फूड आइटम्स और सर्जिकल मसनूआत को फ़रोग़ मिलेगा। हमारी मसनूआत आलमी मंडियों में बराह रास्त दस्तयाब होंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ओमान के सफ़ीर फ़ाहद सुलेमान की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं।
امریکی صدر کا روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر پابندیاں لگانے کا اعلان، بھارت پر آئندہ 24 گھنٹے میں مزید ٹیرف لگاؤں گا۔ لاس اینجلس میں تقریب سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ بھارت اچھا تجارتی پارٹنر نہیں، بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے جس پر خوشی نہیں۔ بھارت کو یوکرین میں ہونے والی ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یوکرین میں جنگی مشین کو ایندھن فراہم کر رہا ہے۔ روس سے تیل خریدنے والوں پر پابندی کا فیصلہ جلد ہوگا۔ تیل کی قیمتیں گریں تو روسی معیشت ڈوب جائے گی اور پیوٹن کو یوکرین میں ہلاکتیں روکنا پڑیں گی۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ میں 2028 اولمپکس کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی۔ مودی سرکار کا مقبوضہ کشمیر پر قبضے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ مقبوضہ وادی میں پہلی بار عوامی سطح پر 5 اگست کے اقدامات کی کھلی مخالفت۔ شوپیاں، سری نگر اور دیگر علاقوں میں کشمیری سڑکوں پر نکل آئے۔ سری نگر میں سیکیورٹی انتہائی سخت ہونے کے باوجود شدید عوامی رد عمل نظر آیا۔ کشمیریوں کے احتجاجی نعرے اور علامتی ریلیاں، بینرز لہرائے۔ سوشل میڈیا پر بھی کشمیریوں کی بھارت مخالف پوسٹس کا طوفان۔ ہم بولیں گے اور کھل کر بولیں گے، کشمیریوں کا دنیا کو پیغام۔ بھارت میں اظہار رائے کی قدغنوں پر ایلون مسک اور مودی آمنے سامنے، دونوں کے درمیان انٹرنیٹ سینسرشپ پر شدید قانونی جنگ جاری۔ ایلون مسک کی کمپنی ایکس مودی سرکار کے خلاف عدالت پہنچ گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق بھارتی حکومت نے حکومت مخالف مواد ایکس سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ سیاسی کارٹون، حکومتی عہدیداروں پر تنقید اور سیاست دانوں پر طنزیہ پیغامات شامل۔ دوسری طرف ایکس نے بھارتی اقدامات کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا۔ کرک میں دہشت گردوں کا ایف سی کی گاڑی پر حملہ، فائرنگ سے ڈرائیور اور 3 ایف سی اہلکار شہید ہو گئے۔ شہداء میں لانس نائک محمود شاہ، سپاہی شاہد، سپاہی رؤف اور ڈرائیور شاہ پور شامل ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کرک میں ایف سی اہلکاروں کی گاڑی پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ جام شہادت نوش کرنے والے 3 اہلکاروں اور ڈرائیور کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا کہ شہید ہونے والے اہلکاروں کی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کراچی میں پاکستان اور ترکیہ کی بحری افواج کی پہلی بار مشقیں، لائیو فائرنگ، سمندری اور زمینی آپریشنز میں دونوں افواج نے مہارت کا مظاہرہ کیا۔ مشترکہ ڈرل کے ذریعے ساحلی خطرات سے نمٹنا حکمت عملی کا حصہ تھا۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف۔ صہیونی فوج کی بمباری سے مزید 87 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ 52 فلسطینی ایک وقت کی روٹی کے لیے اپنی جان گنوا بیٹھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ میں بھوک نے مزید 8 افراد کی جان لے لی۔ بھوک کے باعث اب تک 94 بچوں سمیت 188 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ خان یونس میں دل دہلا دینے والے مناظر، امدادی سامان کے ٹرک سڑک پر آتے ہی خلق خدا ٹرکوں پر ٹوٹ پڑی۔ یونیسیف کے مطابق غزہ میں یومیہ 85 کے قریب ٹرک داخل ہو رہے ہیں۔ بحران سے نمٹنے کے لیے یومیہ 600 امدادی ٹرکوں کی ضرورت ہے۔ ادھر حماس نے غذائی قلت کا شکار ایک اور یہودی قیدی کو نئی ویڈیو جاری کر دی۔ دنیا کے کئی ممالک موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں، کہیں برف باری، کہیں موسلا دھار بارشیں، کہیں شدید گرمی۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں کلاؤڈ برسٹ سے خوفناک سیلاب، بپھرا پانی راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا لے گیا۔ دریا کنارے بنا بھارتی فوج کا کیمپ اور ہیلی پیڈ بھی ریلے کی نظر، 4 افراد ہلاک، بھارتی فوجیوں سمیت 50 سے زائد افراد لاپتہ۔ ادھر جنوبی چین اور ہانگ کانگ میں طوفانی بارش سے معمولات زندگی مفلوج۔ ہانگ کانگ میں 1884 کے بعد شدید ترین بارش ریکارڈ کی گئی۔ برطانیہ میں فلورس طوفان سے ہزاروں افراد بجلی سے محروم۔ اسکاٹ لینڈ، نیو کاسل، لیڈز، بریڈ فورڈ میں فلائٹ آپریشن متاثر۔ جاپان میں شدید گرمی کا راج، پارا جاپانی تاریخ کی بلند ترین سطح 41.8 ڈگری کو چھو گیا۔ ہیٹ سٹروک سے 53,000 سے زائد افراد اسپتالوں میں داخل۔ دوسری طرف کیلیفورنیا میں جنگل کی آگ نے 82,000 ایکڑ رقبہ جلا کر راکھ کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق 6 روز میں صرف 7% آگ پر قابو پایا جا سکا۔